Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Sorat Ang 617 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा कार दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद वन यूनिवर्सल क्रिएटर गॉड बाय द ग्रेस ऑफ द ट्रू गुरु सगल बनस्पत मह बिसंतर सगल दूध मह किया फायर इज कंटेन्ड इन ऑल फायरवुड एंड बटर इज कंटेन्ड इन ऑल मिल्क ऊंच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया God's light is contained in the high and the low. The Lord is in the hearts of all beings. Santo kat kat reha samhayo. O saints, He is pervading and permeating each and every heart. Puran pur raho sarab mein jal thal ramaiya ahyo rahao. The perfect Lord is completely permeating everyone, everywhere. He is diffused in the water and the land. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. From today's हुक्मनामा हम दो बड़े इम्पॉर्टेंट लेसन्स लाइफ के ले सकते हैं. उसमें एक तो है कि परमात्मा सबके अंदर है. सी ही इज़ द क्रिएटर एंड ही इज़ देयर इन ऑल हिज क्रिएशन. हम सब उसी की थी क्रिएशन हैं. तो सबके अंदर ये जो हमने सोसाइटी में एक सेक्शंस सेट कर रखे हैं, ऊंच नीच, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास. गॉड इज देयर इन एवरी बीइंग. तो जब गुरबानी में लिखा है कि वो सबके अंदर है, then we need to ask one question from ourselves. Do we have any right to hurt anyone? We can develop good relationship with people. We can develop some kind of understanding with others. We can develop some rules in the relationship. पर किसी को hurt करने का right हमें कभी उस परमात्मा ने नहीं दिया. I'll show you one picture. ये picture देखिए. This lady seems to be the helper और ये ओनर लग रही है. तो उसको किस तरह से रिब्यूक कर रही है. कैन यू सी दैट दिस लेडी इज़ क्राइंग. तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें. और जब हम किसी को हर्ट करते हैं हम ये सोच भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं चलता कि उसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट हमारे खुद पे हो रहा है. कैसा इंसान हर्ट करेगा दूसरों को जो खुद अंदर से एंग्री होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा. नाउ द सेकेंड लेसन इज दैट नेवर गिव अप. देखिए, दूध में से अगर घी निकालना है, वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. तो पूरी वनस्पति में अगर फायर है तो उसको निकालने के लिए भी वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. सो नेवर गिव अप. देयर वाज अ मैन. दो तरह के प्लांट्स ग्रो करता है. एक तो फर्न का सीड सो करता है और एक बैम्बू ट्री का सीड सो करता है. अब एडिक्वेट सनलाइट देता है, पानी देता है, जो जो रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं सब प्रोवाइड करता है. फर्न तो बड़ी जल्दी शूट अप कर लेता है. ब्राइट ग्रीन कलर पूरी सराउंडिंग्स में फैल जाता है और इतना खूबसूरत सराउंडिंग्स को बना देता है. बट बैम्बू ट्री कोई रिज़ल्ट ही नहीं देता. थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट होता है बट ही डजंट गिव अप. वैसे ही उसकी सेवा करता रहता है. एक साल बीत जाता है, दूसरा साल बीत जाता है, वो अपना काम करता रहता है. तीसरा साल बीत जाता है, चौथा, पाँचवें साल में एक छोटा सा स्प्राउट होता है और देखते ही देखते 100 फीट का ह्यूज ट्री निकल आता है. सो इफ़ यू वांट टू गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इन योर लाइफ, नेवर गिव अप. उसमें लगे रहोगे, अपने आप को चर्न करते रहोगे तो आपको अपने पसंद का रिज़ल्ट कभी ना कभी मिल ही जाएगा. पर आप ये सोचो कि उस प्रोसेस में आप कितना ग्रो करोगे, आप कितनी लर्निंग होगी, कितने सारे रिसोर्सेज को आप पाने की कोशिश करोगे जो आपने अपने प्रोजेक्ट में लगाने हैं, और कितनी सारी उस प्रोसेस में आपकी ग्रोथ होगी. सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस. तो आज ये जो दो लेसन्स हैं, नेवर हर्ट एनीवन, ऑलमाइटी इज़ देयर विद इन ऑल ऑफ अस, एंड डोंट गिव अप. डोंट गिव अप सो ईजी.
You have that strength to grow. You have that strength to reach where you want to reach. Don't give up. So don't hurt anyone. Don't give up. इन 2 लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी. टेक केयर, बी बैलेंस्ड, बी हैप्पी.